एक भगत था, रोज देवी की पूजा करता था। कई साल से वो ऐसा कर रहा था। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझी और कहीं से वो एक बड़ा सा हथौड़ा ले आया और उसने देवी से कहा कि हे देवी माँ, मैं इस हथौड़े से तेरा सिर फोड़ दूंगा। देवी प्रकट हुई कि बेटा क्या हुआ, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी। कि देवी माँ बहुत हुआ, अब कुछ मुझे आशीर्वाद दे दो, कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं धनवान बन जाऊँ। उसने कहा कि बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद तो दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा शर्त तो आप चाहे मेरे ऊपर 100 थोप दो। उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि आप जो भी मांगोगे बाकी सभी लोगों को वो दुगनी मिलेगी, आप 1 मांगोगे उन्हें 2 मिलेगी। उसने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देवी ने तथास्तु कहा और वो वहाँ से गायब हो गई। भगत ने कहा कि हे देवी माँ, मेरे एक सुंदर सा सोने का महल बन जाए। तो उसके एक सुंदर सा सोने का महल बन गया, लेकिन बाकी सभी के 2-2 सोने के सुंदर महल बन गए। उसने कहा कि मेरी एक सुंदर सी बीवी हो। उसकी सुंदर बीवी हो गई, लेकिन बाकी सबके 2-2 बीवी हो गई। उसने कहा मेरे 100 सुंदर घोड़े हो। उसके 100 घोड़े हो गए, लेकिन बाकी सभी लोगों के 200 घोड़े हो गए। उसने कहा कि मेरे 100 सुंदर मजबूत ताकतवर हाथी हो। उसके 100 हाथी हो गए, लेकिन बाकी सभी लोगों के 200-200 हाथी हो गए। अब वो हैरान परेशान है, चिंतित है, खोपड़ी खुजला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। तो काफ़ी देर सोचने के बाद में उसने देवी से मांगा कि हे देवी माँ, मेरा एक हाथ कट करके गिर जाए। उसका एक हाथ कट के गिर गया और उसने देखा कि बाकी सभी लोगों के दोनों हाथ गिर गए। अब वो खुश है कि ये बहुत बढ़िया हुआ। फिर उसने कहा कि हे देवी माँ, मेरी एक टांग टूट जाए। उसकी एक टांग टूट गई, बाकी सभी लोगों की दोनों टांग टूट गई। अब वो खुश है कि यार ये बहुत बढ़िया हुआ। हे देवी माँ, मेरी एक आँख फूट जाए। उसकी एक आँख फूट गई और उसने देखा बाकी सभी लोगों की दोनों आँख फूट गई। अब वो खुश है, अरे भैया ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, बड़ा शानदार काम हुआ। हे देवी माँ, मेरा महल नष्ट हो जाए, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए और मेरे महल की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाए। तो वैसा ही हुआ, उसका महल नष्ट हो गया और महल की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। बाकी सभी के दोनों महल नष्ट हो गए, सारी चीज़ें नष्ट हो गई और उनके घर की जगह, महल की जगह 2-2 गड्ढे हो गए। अब वो गड्ढे में पड़ा है, खुश है कि हे देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं खुश हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जलनखोर भैया ऐसा होता है, अपने खुद से वो प्रसन्न नहीं होता है, अपने सुख से वो खुश नहीं होता है, दूसरे के सुख से वो दुखी होता है। तो जलनखोर बनने से, ईर्ष्यालु बनने से हमेशा बचना चाहिए। मौज तभी ले सकते हैं, वरना दुखी होना तो है ही। और भाया कुछ है ना तो कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी जरूर दबा दो।